के जाए बसो वृंदावन काशी के जामे हरि समाए जाय बसो। कहते हैं एक मध्य भाग के बाद में जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं कि अष्टम स्कंद में 8वां अध्याय में चर्चा आती है पीते गरे वृषाकेण पीतश्चेति मद दानवः। कहते हैं एक समय के बाद में जब घर में बच्चे छोटे छोटे हों तो अधिकार और आधिपत्य माँ बाप का होता है, लेकिन जब बालक बड़े बड़े हो जाते हैं तो 4-6 दिमाग अलग अलग भगने भगते। बेटी अपनी चलाने की सोचे, बेटा अपनी सोचे, और बेटे की बहू आ जाए तो वो तो अलग ही विपक्ष की सरकार ही चलाएगी। बोलो जय श्री राम। ठीक वैसे ही दैत्य और देवताओं में एक समय के अंतराल के बाद में हुआ। कहते हैं भगवान का जो कच्छप रूप अवतार हुआ है, 24 अवतारों में 23 अवतार भगवान के प्रत्यक्ष हैं और एक अवतार भगवान का कलयुग के लिए विलुप्त है ना। एक बार किसी संत से पूछा, बोले महाराज ये कलंकी अवतार बड़ा भयानक है। बोले महाराज भयानक नहीं है, ये दिख रहा है आपको। देखिए जगह जगह तमाम जगह बेटे बेटी बेटियों को लोग मारते जा रहे हैं, कितना नरसंहार हो रहा है करते, तमाम दुनिया भर की इल्लतें हो रही। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? अब आंख बंद कर लो कि भैया हमने आंखें बंद कर ली कोई हमें नहीं दिखेगा, तो ये तो हमने बंद की है। संसार तो वैसे ही का वैसा रहे। तो कलयुग का बड़ा भयावह रूप है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने पहले ही लिख दिया है। आज से 10,000 वर्ष पहले ही द्वापर युग में ये घोषणा हो चुकी है कि कलयुग बहुत विनाशकारी होगा, बड़ा भयंकर होगा। और कलयुग के आखिरी में लोगों की हाइट कितनी होगी? मात्र 1 फुट की हाइट रह जाएगी, है ना। और इनकी उम्र कितनी रह जाएगी? मुश्किल से 5 दिन या 6 दिन, 5-6 दिन में राधे राधे। ये तो भीषणता होगी कलयुग की, बिल्कुल जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे उम्र घटती जाएगी, कोई 15, 16, 20 ऐसे धीरे धीरे धीरे। और जो धर्म पकड़े रहेंगे वो बचे रहेंगे और बाकी के तो सब जाने वाले। तो ये काल कलवित है, कृषित है। तो भगवान कहते हैं कि जिस समय दैत्य और देवता एक ही माँ की संतानें हैं, जिस समय देवताओं ने अपना हक मांगा, दैत्यों ने अपना हक मांगा, तो देवता दिन की संतानें हैं, दिन में जन्म है, और दैत्यों का रात्रि को जन्म है। अलग अलग तरह के 12 नक्षत्र हैं। दैत्य देवता भगवान के समक्ष गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय दैत्य देवता लड़ने लगे, नहीं भगवान हमारा बंटवारा कर दो, अगर बंटवारा नहीं किया तो हम सूर्य चंद्र को अपने आप बांट लेंगे। तो भगवान बोले भैया ऐसी औलाद से अच्छा है कि भाई इनका बंटवारा पहले कर दो, नहीं तो पता नहीं क्या बांटेंगे, जो नहीं बांटने का होगा वो भी बांट ले जाए। तो जिस समय समुद्र मंथन किया है तो भगवान का 11वां रूप कच्छप रूप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। तो जब भगवान कच्छप रूप बन करके समुद्र में उतरे हैं, तब दैत्य और देवताओं ने मलयागिर पर्वत को, मदराचल पर्वत को जब समुद्र में उतारा है और नाग बासुकी की रस्सी बनाई है। मदराचल पर्वत क्या है? ये वही पर्वत है जिस पर्वत की बूटियां रहस्यमयी होती हैं, अमृत होती हैं। मलयागिर चक्कर। ये जैसे ही समुद्र में उसको उतारा गया, दैत्य देवता जय जयकार कर रहे हैं अपने अपने दलों की। जो राम जी के दल के, जो भगवान के दल के, वो भगवान की जय बोल रहे, और जो राक्षसों के दल के वो राक्षसों की जय बोल रहे। बोलो भागवत महापुराण की। अब देखो भगवान के दल के बोले और जो ना बोले वो तो बोला करो थोड़े थोड़े।
बोलने चालने से लगता है कि लोग घर में रहते हैं, और जहाँ बोलना चालना बंद हो जाता वो तो शमशान हो जाता। मुर्दे बोलते नहीं है शमशान में। तो बोला चाला करो अच्छे से, प्यारी सी मीठी मीठी वाणी बोला करो, जहर मत घोलो। बैर सदा हुआ है मन में, अब बोलना नहीं आ रहा है, भगवान क्या करें। तो देखो जबरदस्ती कैसे भगवान का नाम लिया जाए कि समुद्र में जैसे ही वो डाला गया मदराचल पर्वत, भगवान कच्छप बन के नीचे पहुंच गए। तो मदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर सदा है, तभी तो कछुए की पीठ जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि भगवान का रूप है साक्षात, मदराचल रखा है उस पर। तो भगवान पे रख दिया नाग वासुकी के वो बना। तो दैत्य और देवता कहने लगे, बोले हम भगवान का मुख नहीं पकड़ेंगे, सर्प का मुख हम नहीं पकड़ेंगे। भगवान किसी ने कहा पूछ नहीं पकड़ेंगे। तब भगवान ने समझाया देवताओं और देवताओं को समझाया, भैया सर्प की पूछ मंगलकारी होती है, पकड़ लो। अब दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। बहुत से लोग कहते हैं समुद्र मंथन में 14 रत्न ही क्यों निकले, और भी निकल जाते। 14 रत्न निकलने का कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है, सुनिए। जो भगवान ने 14 वर्ष में भक्तों का तारण किया है त्रेता युग में, ये वही 14 मणियां हैं जो द्वापर में समुद्र मंथन में निकली हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बहुत से लोग कहते हैं 14 रत्न में जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावतो नाम भारेणिंदो विनिर्गता। सबसे पहले क्या निकला? बोले विष निकला है। अमृत भी निकल सकता था भाई, या गाय निकल आती, या फिर ऐरावत निकल आता, गंगा जी निकल आती, लेकिन विष ही क्यों निकला? इसका कारण क्या रहा? समुद्र मंथन में, और समुद्र तो वैसे ही महाराज ये तो भगवान की दैवीय शक्ति का प्रताप है, लेकिन समुद्र में विष क्यों निकला? तो सारे दैत्य देवताओं ने भगवान से पूछा। भगवान बोले भैया इस दुनिया का नियम चला रहा हूं मैं, तो इस संसार का नियम चला रहा हूं। बोले क्यों? बोले जो अच्छाई की ओर अग्रसर होगा सबसे पहले उसको बुराई मिलेगी। क्या मिलेगी? बुराई। आप अब देखो आजकल तो भोजन बनने लगा है, कभी भी आप चूल्हे पे दाल बनाना, पहले हमारी माता दाल बनाती थी, चूल्हे पे दाल बनाना, दाल आप कितनी भी धो करके पानी में डालना, कितनी भी धो करके पानी में डालना, लेकिन जब वो भगोनी में उबलेगी, जब वो पात्र में उबलेगी, तो उसमें सफेद सफेद फसूकर आता है कि नहीं? क्या आता उसमें? सफेद सफेद उस दाल का मैल आता है, जो छुपा हुआ है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। सोचिए कितने बार उस दाल को धोया, लेकिन फिर भी उसमें गंदगी निकली, और वो सफेद सफेद ऊपर से निकली। अब आजकल तो माताओं ने सीटी लगाई, फटाक से ये बनी कि वो खाई हो जे पड़े, है ना? फटाफट भोजन की। आजकल तो विधि विधान से सब चला गया, और गैस की रोटी खा रहे, दे दनादन गैस, दे दनादन गैस, और फिर ऐसी लोग गोली खाओ। विडम्बना तो यही हो रही है ना, हमारे सारे नियम ऐसे हो गए महाराज। तभी तो एसिडिटी लो, हाई ब्लड प्रेशर लो, शुगर लो, आज हर दूसरा व्यक्ति मेडिसिन पे टिका हुआ है। 6 पत्ते जेब में धर के चल रहा है। दादा ऐसा नहीं हो कहीं शुगर बीपी हाई हो गया तो हो गई जय जय श्री राधे। तो ध्यान रखना, बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े भगवान के भजन करने वाले, मैं सच्ची कह रही हूँ, उन्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भजन ही इतना हो रहा। हाथ पैर चलाओ भगवान के भजन के लिए, दौड़ दौड़ के धर्म पुण्य के लिए भगो, और घर में ही पड़े रहोगे तो बीमार तो होना ही है, और ये तो शरीर बेकार है, नश्वर है। तो भगवान बोले क्या करें? बोले सबसे पहले निकला विश्व। तो ध्यान रखना कि जीवन में जब जहर भर जाता है तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मुख से क्या निकलेगा? जब अपन उससे बैर साधे हो तो सबसे पहले कड़वे वचन निकले। चाहे कितना भी बैर हो, माँ कितना भी पुत्र को प्रेम करती हो, और बेटा गलती कर देगा तो माँ को सबसे पहले गुस्सा ही आएगा, प्यार नहीं आएगा। आएगा क्या? सबसे पहले क्रोध आएगा, क्योंकि पहले दुख आता है तब सुख आता है।
पहले अंधेरा होगा, ये दुनिया का नियम है, तब सवेरा होगा। और जब अंधेरा होगा ही नहीं तो सवेरे का आपको मूल पता नहीं चलेगा। चलेगा क्या कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधेरो। हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को दबा लिया, फूल उमर के लिए रात हो गई थी, लेकिन हनुमान जी ने ये बता दिया था कि दिन का महत्व तो क्या है। तब देवताओं ने हाथ जोड़े, बाबा अब तो निकाल दो, मर जाएंगे इस रात में, क्या करेंगे। तो जहां अंधकार के बाद प्रकाश है, ये मूल है। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला। दूसरे नंबर जब विष निकला तो देवताओं ने देखा भाई विष का अधिकारी कौन है, सभी अमृत पीने वाले हैं। तो देवताओं को याद आया कि 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देवताओं के मुखिया हैं भोले बाबा। अब घर में चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, वो तो मुखिया झेलेगा। इसलिए भोले बाबा को वो विष का प्याला दिया गया। लो बाबा अब आप जानो, आपका काम जाने, है ना। तो भोले बाबा मुखिया है, पी लिया। लेकिन भोले बाबा ने भी जहर से कह दिया, एक भी बूंद मारा गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। बोले क्यों? कि मारा उधर में राम बैठा है। तो ऊपर से विष बोला, हे भगवान मैं गले में हूं और पेट में राम है, दोनों को मिला दो, प्लस कर दो। ऊपर विष और नीचे राम, क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलो, विश्राम। चौपाई क्या कहती है? जो आनंद से तो सुख राशि सी करते तेरे लोक सुखासी। जो आनंद से तो सुख राशि सी करते तेरे लोक सुखासी। ओ सुख धाम राम असनामा अखिल लोक नायक विश्रामा। अखिल लोक नायक विश्रामा। तो जहां विश्राम हो तो भोले बाबा के हृदय में राम जी का विश्राम है। तो भी तो नीला गला पड़ गया, बोले नीलकंठेश्वर भगवान की। तो दूसरे नंबर पर निकली तुलसी दल, वृक्ष तुलसी का निकला, है ना। तो तुलसी का जो वृक्ष निकला है, बड़े गौर से माता है सुनेगी, जितने भी भक्त बैठे हैं। तुलसी का वृक्ष जो होता है वो हमेशा घर के ईशान कोण में रखना चाहिए, है ना, शुद्ध दिशा में रखना चाहिए। और घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। तुलसी का वृक्ष नहीं है घर में और तमाम झाड़ फूस लगा रखी है तो कोई मतलब नहीं। ये गमला वो गमला फलाना ढिमका, इससे कुछ नहीं होता। तुलसी का वृक्ष जो होता है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है, तभी तो तुलसी जरूरी थे। तीसरे में कौस्तुक मणि निकली जो भगवान विष्णु को दी गई। अम्योते कल्प वृक्षा दिया, तो कल्प वृक्ष निकले जो स्वर्ग में गए। रंबादिक अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में गई। 5 चीजें निकलने के बाद में 6वें नंबर पर माँ लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। लक्ष्मी मैया का प्रकटीकरण हुआ। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो ये समुद्र से इनका प्रकटीकरण हुआ। तो समुद्र को इन्होंने पिता माना और पिता मान करके प्रकट हुई। तो अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी मैया का वास कहाँ है? जल में। और लक्ष्मी के 2 भाई हैं, वो भी जल में ही वास करते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ये कथा आप आगे सुनोगे। तो लक्ष्मी मैया जो है, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं? बहुत से कहते हैं राम जी के आने की खुशी में मनाते हैं। राम जी आए थे, राम जी तो दशहरे पे ही आए थे। जब भगवान ने रावण मारा था तो दशहरे को ही मार दिया था। और पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या आए थे और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनती है कि नहीं? तो 20 दिन तक अयोध्यावासी रुके रहे होंगे? नहीं। दीपावली हमारे धर्म में कार्तिक का महीना, कार्तिक अमावस्या के दिन, है ना, दीपावली जो मनाते हैं वो लक्ष्मी मैया के आगमन में मनाते हैं। जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? अष्टम स्कंद में 8वां अध्याय
इस दिन समुद्र मंथन होने के कारण जब लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु का वरण किया, गले में हार पुष्प माला डाल करके उनको पति बनाया। तभी तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, राम जी पूजन नहीं किया जाता। करते हैं क्या बता? राम जी पूजन कब करते हैं? रामनवमी को। हाँ, ये बात हम मानते हैं, रामनवमी को राम जी का पूजन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन के दिन केवल लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, घर की लक्ष्मी का पूजन करते हैं, है ना। घर की लक्ष्मी कौन कौन बताएंगे? ये 3 चीजें बताएंगे, सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से। जिस झाड़ू से घर में झाड़ू लगाती हो, वो झाड़ू कभी भी बाहर का व्यक्ति ना देख पाए तो धन की इतनी उन्नति होगी कि आप जीवन में याद करोगे। ध्यान रखना, कभी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, झाड़ू छुपा के रखनी चाहिए। दूसरा, यत्रो महा विलक्षणेति क्रियम पश्चाय, आपके वस्त्रों में लक्ष्मी होती है। फटे मैले चीथड़े वस्त्र जो स्त्री पहनेगी, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। घर की लक्ष्मी को हमेशा साफ सुथरे वक्त पहनना चाहिए, है ना। वो हमेशा बजने वाली चीज स्त्री को पहननी चाहिए, पायल बजने वाली हो, चूड़ियां बजने वाली हो, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। इस बात को याद रखना, मैं नहीं कह रही, भागवत कथा में स्वयं लिखा, कंकन किन किन नूपुर सुरधन, है ना। तो कहाँ बास है? बजने में। अब आजकल क्या करें, माताएं तो बिल्कुल भैया बिल्कुल साज श्रृंगार ही खत्म हो गए, है ना। जब तक साज श्रृंगार है, ये लक्ष्मी स्वरूप होता है महाराज, और जहाँ साज श्रृंगार चला गया वो लक्ष्मी घर में फिर आ नहीं सकती है। तो लक्ष्मी मैया कब आती है? कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी मैया का पूजन किया जाता है ना। तो इस समय लोग उनको बुलाते हैं और माँ का बड़े आदर सम्मान से भक्ति भाव से करते हैं। तो लक्ष्मी अगर चाहते हो घर में, तो सबसे पहले बेटियों से प्रेम से बोलो। संतान से कभी भी उल्टे मुख नहीं बोलना चाहिए, बेटियों से कभी तू तलाक नहीं बोलना चाहिए, कन्याओं से उल्टा सीधा ना बोलो, बुजुर्गों से अच्छा बोलिए, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। अब सासू माँ ने मांगा, सासू माँ बोली लाड़ी ने संस्कार चैनल लगाई दे, ने बहू ने न्यूज चैनल लगाई दे। डोकरी बोली रोटी बनाई दे, सवेरे सवेरे ने बहू बोली ने हो तो शाम को बनाऊ, अभी तो तुम चावल खाई लियो, नहीं आखो दिन गुजारो, है ना। तो ऐसी सेवा नहीं करते। जो बुजुर्गों को जो घर में सुख देते हैं, सुख प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं, वो यशस्वी अपने आप बन जाते हैं। क्यों? इस श्लोक में लिखा है, मनुस्मृति में श्लोक आता है, अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धोऽपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्तो आयुर्विद्या यशो बलम्। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें उन्हें बिना मांगे विरासत में मिलती हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना, बिना मांगे मिलेंगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। तो ये तो ईश्वरी प्रदत्त चीजें हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे कुल खानदान में केवल एक महाराज जी हुए थे आज से 4-5 पीढ़ी पहले। उसके बाद हमारी पीढ़ियों में सब नौकरी पेशा हुए, केवल मैं एक बेटी ऐसी निकली जो भगवान का भजन कर रही हूँ। और किसी को भी रामायण की चौपाई पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा कांड है। हकीकत बोल रहे हैं, ये तो सब ईश्वरी भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। वो जितना दे दे, जिस पे निहाल हो जाए, जैसी कृपा करे। तो ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, वो एक बार खोपड़ी में घुस गया तो फिर निकलता नहीं है। तो याद रखना, धन बांटने से हो सकता है कि कम हो जाए, पर ये ज्ञान रूपी धन जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा। इस लोक में भी रहेगा, परलोक में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लोग कहते ना पूर्व जन्म का याद है, तो प्यारे ये वही याद है। ज्ञान जिसका अधूरा रह जाए, भगवान कहते हैं मैं उसको ब्याज सहित देता हूं, ब्याज सहित लौटाता हूं। वो जनक जी त्रेता के
वो कौशल्या जी कहीं और नहीं गई है, इसी कलयुग में आएंगी, इसी में जन्म लेंगे। तो आइए प्यारे, जब 7वें नंबर में बारुणी कन्या निकली, दैत्यों को दी गई, कामधेनु निकली, भगवान कृष्ण को दी गई, गंगा जी निकली, पृथ्वी मंडल पर छोड़ा गया, ऐरावती इंद्र को दिया गया, शस्त्र मां भगवती दुर्गा को दी, इंद्र को दी गई, पर्वत पृथ्वी पर छोड़े गए। 13वें नंबर में पर्वत निकले हैं जो पृथ्वी पर छोड़े गए। तभी तो कहते हैं ये भारत वो भूखंड है, वो भूधरा है, भरत खंडे आर्यावर्त, ये वो धरा है जहां पर बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा स्वयं ईश्वर आए हैं। समझ रहे हो? भगवान कहते हैं भैया मैंने तो व्यथा में ही नरक बनाया है। तो कैसा? 14वें नंबर पर धर्मंतरी जी जिस समय सोने का कलश लेकर के निकले, बोल धनवंतरी भगवान की जय हो। दैत्य और देवता कश्यप जी महाराज के पुत्र हैं, है ना, दोनों संतानें कश्यप जी महाराज की हैं। और इधर प्यारे जैसे ही अमृत का कलश निकला, दैत्य और देवताओं ने वो जो समुद्र हो रहा था, मंथन हो रहा था, जब डोरी छोड़ दी, भागे भैया, अमृत आयो अमृत आयो। वो जैसे ही उस कलश के पीछे दौड़े तो अमृत के कलश में 12 बूंद हैं। और जैसे ही लपटा झपटी में भगे दैत्य देवता, कदी के हाथ में कलश, कदी के हाथ में कलश, ऐसे 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 4 बूंदे पृथ्वी पे गिरी। उज्जैन नासिक कैसे कैसे कुंभ लगाए जाते 12 साल बाद 2016 में लगा था उज्जैन का महासिद्धस। अब बस फिर आएगा 12 साल के बाद। कहीं अर्ध कुंभ भी लगती है, लोग जाते, बड़े बड़े संतों का हुजूम लगता है। तो जो 4 बूंदे गिरी है ना, वो उसी पवित्र काल का भाव है। अब तो भगवान ने सोचा भैया ये दैत्य देवता लड़ते रहे तो ये बूंदे तो पूरी पृथ्वी पे गिर जाएगी, फिर देवताओं को भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ेगा स्नान करने और भोजन करने। सच्ची बात है, अगर सारी बूंदे नीचे गिर जाती तो स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। तो भगवान ने कहा अब क्या करें, दैत्य देवता दोनों झगड़ रहे हैं। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु भोले बाबा तो विष पी करके अभी बेहोशी है, उनको कोई भान नहीं है, आप भी चलिए, नारायण श्री हरि प्रभु कुछ कीजिए। भगवान बोले चिंता मत करो। इधर 13वां रूप भगवान ने जैसे ही बनाया, विश्व मोहिनी रूप बना करके भगवान प्रथम 13वें अवतार में नारी रूप में प्रकट हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ने नारी का रूप बनाया, आहा ऐसी सुंदर नारी, निशाचर जो अधर्मी पापी कुकर्मी होते हैं वो स्त्रियों पर ज्यादा मोहित होते हैं। सो भगवान देवताओं की तरफ तो नहीं गए, दैत्यों की तरफ मुड़ गए। दैत्य बोले देखो भैया कितनी सुंदर स्त्री आई है, देखो देखो। अब भगवान स्त्री बने और सुंदरता में कमी रह जाए, कहने क्या है प्यारे। भगवान विष्णु ने सुंदर बड़े मोटे मोटे नैने भगवान की, एक लंबी छोटी है भगवान की, सुंदर वस्त्र, और भगवान उस पे भी आंखें मटका रहे हैं, किसी को आंखें मिचका रहे हैं। तो समझ लो भगवान के ही सारे उल्टे सीधे हैं। भगवान ने दैत्यों को कैसे भी करके अमृत का कलश मिल जाए। तो जैसे ही भगवान गए, दैत्यों ने कहा हे देवी इस वन में विचरण कर रही हो, हम दैत्य देवताओं की लड़ाई के बीच में आ गई। भगवान बोले भैया मैं नहीं आई हूं, मैंने तो देखा कि आप झगड़ा कर रहे हो, आप कहो तो मैं अमृत का बंटवारा कर दूं। अब देवताओं के मन में लालच आ गया, अरे ये तो स्त्री है, ये क्या बंटवारा करेगी, इसलिए हम ज्यादा पी जाएंगे इसको बातों में लगा के। लेकिन ये नहीं समझे ये स्त्री जरूर है, लेकिन दिमाग कितना लेकर के आई, इसके अंदर रहने वाला कौन है। तो भगवान जैसे ही आए और भगवान सुंदर रूप से जैसे हाथों में कलश ले लिया, दैत्यों की तरफ भगवान ने आंख मारी, और जैसे ही देवताओं की तरफ आंख मारी सो देवता तो समझ गए कि ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, है ना? लेकिन दैत्य नहीं समझे। अब भगवान ने आंख भाव के इशारे से कहा देवताओं से चलो लाइन लगाओ, बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, एक तरफ देवता बैठो, एक तरफ दैत्य बैठ जाओ।
दैत्य नहीं समझे, देवता समझ गए, लाइन लगा के बैठ गए। इतने में एक जो दैत्य था जिसका नाम सुरभानु था, वो बड़ा चतुर था, उसने भगवान का इशारा समझ गया। उसकी निगाह वही थी भगवान की आंख पे, और जो भगवान ने आंख मटकाई भाव का इशारा किया है? एकदम से समझ गया, वो जाकर के सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया। अब मैं अमृत पीऊंगा। तो भगवान ने अमृत पिलाना जैसे ही प्रारंभ कर दिया, और धीरे 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 जैसे ही सूर्य चंद्र के पास आए, और वो सुरभानु नाम का जो दैत्य था, भगवान ने जैसे ही उसको अमृत को पिलाया, एक बूंद गले में गई। सूर्य और चंद्र ने कहा, भगवान अहम निशाचरो मुक्तयो, अरे ये निशाचर है, भगवान इसका वध करो, इसको मारो। अब इतने में क्या हो, वो तो अमृत है, जल है, फटाक से नीचे उतरता है। जैसे ही उतरता, भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत सुदर्शन निकाला और गला काट दिया। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन एक मुश्किल हो गई, आधी बूंद सर में रह गई और आधी बूंद अमृत की धड़ में रह गई। अब ये दोनों छाया ग्रह बन गए, राहु और केतु। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, भगवान ने कहा अब क्या करें सूर्य चंद्र, ये तो गलती हो गई। अब जब बीच में बैठा था तो पहले ही बोल देते। बोले भगवान पहले क्या बोलते, वो तो बीच में आके बैठ गया, हमें खुद अभी मालूम चला। बोले अब तो देर हो गई, अब कुछ नहीं हो। तभी तो कह रहे हैं, तब से लेकर आज तक सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण क्यों लगता है? इसीलिए लगता है उस राहु केतु ने, जो सुरभानु नाम के दैत्य का धड़ और वो सर कटा, उसने ये श्राप दे दिया कि जीवन पर्यंत तुम पर मेरा ग्रहण काल लगा रहेगा। तभी तो कहते हैं ग्रहण काल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए, गाय भैंसों को भी लाल लाल मिट्टी लगानी चाहिए। कभी भी ग्रहण काल में भगवान का भजन करो सबसे ज्यादा। और ग्रहण जब पड़ता है, कोई कोई ग्रहण तो इतने ज्यादा कलंककारी होते हैं, राशियों पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी तो ग्रहण काल ऐसा होता है कि व्यक्ति की राशि का जीवन पूरा बदल देता है ना। तो ऐसे ग्रहण काल में भगवान का भजन करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो जिस समय राहु और केतु, इधर भगवान ने जैसे वो अमृत का कलश, जिस समय अमृत के कलश का भाव प्रदान हुआ, सिया राम भजो राजा राम भजो, श्री राम भजो दिन आज रे, अब कौन बुलावे सावरियो।
बिहारी भगवान की जय हो। और धीरे बोलो भैया, इतने जोर से नहीं बोलना है, धीरे धीरे आवाज है। बोलिए भागवत महापुराण की। इतना भी बोलने की जरूरत क्या है, मन में ही बोल लो जय। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन माने तो गंगा, ना माने तो पानी है कि नहीं नदी में। एक बार भगवान की कथा सुन करके, भगवान क्या कहते कथा में, ये धर्म सभा है, धर्म सभा में जब तक हाथ पैर चलेंगे उतने ही भगवान सही सलामत रखेंगे, है ना। हाँ, तो जितने चलाओगे शरीर को उतना ही भगवान होने का आशीर्वाद देंगे। और हाथ पैर रोक के रखोगे तो भगवान कहेंगे अरे राम ये तो पहले से अपाहिज बैठा, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए हाथ पैर चलाते रहो। और इस जन्म में भगवान की कथा में ताली ना बजाई तो फिर अगले जन्म में तो फिर क्या पता घर घर जाके ना बजानी पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, हाथ पैर सलामत बनाए रहो महाराज। बड़ा सुंदर भाव दिया है कि सतयुग में, सतयुग की उम्र कितनी है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, ये सतयुग की उम्र है। दूसरी त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष की उम्र है। और द्वापर 8,64,000 वर्ष का है। और कलयुग है 4,32,000 वर्ष, ठीक है ना। अब 4,32,000 वर्ष में सबसे छोटा युग है कलयुग। लेकिन कहते हैं जो जितना छोटा होता वो उतना खोटा भी होता है ना। तो ये कलयुग ना कि सबको नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया। ये माया धन दौलत की चिड़िया ने सबको नाच नचा, है ना। कि एक दिन चिड़िया नारद पे बैठी, और वही चिड़िया द्वापर में शुक्राचार्य पे बैठी। शुक्राचार्य कौन है, दैत्यों के गुरु हैं, सुन लो। सो भगवान ने दैत्यों को तो खूब मारा, समुद्र मंथन जब हुआ अमृत के ऊपर लड़ाई हो गई। अब भगवान मोहिनी रूप में बने थे। सो भोले बाबा की जब निद्रा जागी, भोले बाबा होश में आए, क्यों विष पी करके वो डले थे बढ़िया मस्ती में। सो नारद जी तो समझ लो कि वो आग लगाने वाले हैं। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। और नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के पास। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले उठो उठो, आपको पता है क्या हो गया। बोले क्या हो गया। बोले एक बात हो गई। बोले क्या हुआ। बोले आप जब विष पी करके बढ़िया मस्त निद्रा में सो रहे थे तब भगवान विष्णु ने, अरे बोले हाँ बोलो नारद क्या हुआ, विष्णु ने क्या किया, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। अब नारद जी शर्माए। अब भोले बाबा की उत्सुकता और बढ़ी। भोले बाबा बोले बताओ क्या हो। बोले कहीं नहीं, आज तक तो ऐसी सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी, ऐसो सुंदर रूप बनायो विष्णु ने, हैं। भोले बाबा बोले बुलाओ विष्णु भगवान, हमें भी तो देखना है स्त्री रूप। अब जैसे ही भगवान विष्णु को बुलाया गया, भगवान विष्णु बोले प्रभु वो तो मेरी माया है, वो तो संसार को दिखाने के लिए है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए हे प्रभु विश्वास मत करो, आप तो अंतर्यामी है, दीनानाथ है। भोले बाबा कहाँ मानने वाले, हट पड़ गए, ये सबसे बड़े हटी है। भोले बाबा बोले विष्णु थोड़ी 2 मिनट के लिए झलक दिखा दो, उसके बाद में भले से आप पुरुष बन जाए। भगवान विष्णु बोले प्रभु अगर आपने मेरे शरीर को स्त्री रूप में टच कर दिया तो मेरी माया समाप्त हो जाएगी। भोले बाबा बोले मैं तो तेरे को छूऊंगा भी नहीं भैया, मैं तो इतनी दूर बैठा हूं, 500 मीटर दूर बैठूंगा। भगवान विष्णु जैसे तैसे तैयार हुए। अब भरोसा तो एक बार करना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करा, आहा, भोले बाबा तो देखते ही रह गए। अब नारद जी की बात कौन सुने। और नारद जी हिलाए तो भोले बाबा बोले हटो नारद, ऐसी सुंदर स्त्री के लिए तो पार्वती छोड़ दूं। अब भोले बाबा तो आनंद ले रहे हैं कि आज मैं विष्णु का आनंद लूंगा। अब नारद जी बोले भैया ये तो घर का बंटा धार में नहीं करा दिया, अब नहीं पैर पे कुल्हाड़ी मान ली।
अब नारद बाबा भगे पार्वती मैया के पास, ये जल्दी बुला लाए मैया को, क्योंकि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, पति का आधा शरीर में वास करने वाली अर्धांगिनी। अब तो भोले बाबा पीछे पीछे और भगवान विष्णु आगे आगे, 9 2 11, और ऐसे भागे कि इंटरसिटी क्या दौड़ लगाएगी, सुपर एक्सप्रेस ट्रेनें क्या भगेंगी, ऐसे भगे जा रहे हैं। और भगवान विष्णु की कहीं कुंडल गिला, कहीं चूड़ी गिरी, और विष्णु भगवान कह रहे भैया मेरी लाज बचाओ रे। ए नारद ने हो यहाँ से बची जाऊं, फिर थारे नहीं छोड़ूंगा, भगवान की सौगंध जो आग तूने लगाई है। और नारद गए दौड़े दौड़े पार्वती को बुला के लाए। पार्वती मैया ने जैसे ही देखा, देखो कैसा बाबला आदमी है, आदमी के पीछे दौड़ा जा रहा है, देखो तो। माँ पार्वती ने तुरंत प्रवेश किया शरीर में, अर्धनारीश्वर शरीर हुआ भगवान भोलेनाथ का। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। बस वहीं रुक गए भोले बाबा, सही शरीर में भान हो आया। पार्वती जी बोली क्यों ज्यादा भांग पी ली? नहीं नहीं भोले बाबा बोले भांग भांग नहीं, वो तो मैं ऐसे ही आनंद ले रहा था विष्णु के, क्यों वो स्त्री बना पहली बार। विष्णु भगवान बोले ईमानदारी से बताओ, आनंद ले रहे थे कि मेरा बिल्कुल मार ही दिया था मुझे? आज तक सांस फूल रही है मेरी। भोले बाबा बोले नहीं, जिसने काम पर विजय प्राप्त किया हो वो कामना में जाएगा, कदापि नहीं। लेकिन विष्णु एक बात ये भी तय है, मैंने तुम्हें इसलिए और छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुम्हारी भी माया समाप्त कर देता। मैंने तुम्हें इसलिए और छोड़ा है क्योंकि आगे चल करके तुम्हें और भी निशाचरों का वध करना है इसी रूप में। तो ये भगवान ही की तो माया है। और माया कैसी है कि माया देखने में अच्छी लगती है कि जो तेरी है वो मेरी है, और जो मेरी है वो तो पहले से हमारी है ही से। तो आज देखो कैसी कैसी विडंबना है, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे के झगड़े हो रहे हैं, माँ बेटे के झगड़े हो रहे हैं। तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, इनने क्या किया कि भगवान देवता दैत्यों को मारे और ये दैत्यों को दवाई घोट घोट के पिलाए, सो दैत्यों को जिंदा करते जाए। भगवान ने कहा वारे शुक्राचार्य जी महाराज, ज्ञानी तो हो पर तुम मन के बहुत बड़े कपटी हो, हम तो दैत्यों को मार रहे हैं और आप जिंदा कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी मुस्कुरा के बोले हाँ महाराज जिंदा तो कर रहे हैं। तो भगवान बोले इन्हें जिंदा क्यों कर रहे हो, साथ देना ही है तो संतों का साथ दो। तो शुक्राचार्य नहीं बनना है महाराज, आपको भगवान की शरणागति में आना है। तो जिस समय शुक्राचार्य जी ने देखा सारे दैत्य मारे गए भगवान के द्वारा, केवल एक दैत्य बचा जिसमें थोड़े से प्राण बचे। सुनते जा, थोड़े से प्राण बचे। शुक्राचार्य ने उसको जीवित किया, जैसे तैसे उसको संभाला। समय गुजरा, शुक्राचार्य ने उस दैत्य को सच्चे मार्ग पे चलाया। कैसे मार्ग पे? सुन लो। जो अधर्म, शुक्राचार्य कह रहे हैं, जो अधर्म अभी तक तुम अधर्मी बन के ना कर पाए, वो अधर्म अब तुम धर्म को पकड़ करके बहुत तेजी से कर पाओगे। यही तो विडंबना है कि बेचे वेद धर्म दुह लेई। आज लोग धर्म की आड़ में तमाम दुनिया भर के पाप करते हैं। तो प्यारे मन का धन तो चाहे जितना कर लो, लेकिन जीवन में जब ठोकर लगेगी कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो धर्म करते करते बुराई मत लेना प्यारे, और ना कभी किसी का बुरा करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ये सारे फल हमें संतानों के रूप में मिलेंगे। समझ रहे? बेटा नालायक निकल गया तो पूरी दौलत में आग लगा देगा, दारू पीने वाला निकल गया, शराबी निकल गया, फिर क्या करोगे? आपने तो बेईमानी कर करके कमा लिया, अब बेटा उड़ाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस हाथ ले और इस हाथ यही देना है, इसी जगह देना है। आज करो कल न मिलेगा। ये मत सोचो कि हम चोरी कर रहे हैं, ऊपर वाला कुछ नहीं देख रहा है। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो बहुत दूर है,
तेरी आत्मा में जो बैठा है वो देख रहा है, पहले उसको देख, है ना। स्पष्ट बोलो प्यारे, है? वैद गुरु मित्र इन तीनों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वैद से अपनी बीमारी छुपाए तो मरेगा, गुरु से अपनी बात छुपाए तो मरेगा, और मित्र से अगर बैर करोगे तो फिर दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो जिस समय शुक्राचार्य जी महाराज ने उस दैत्य को बड़ा किया तो उसका नाम आप सभी लोग भलभात जानते हो, उसका नाम आगे चल करके बलि रखा। अच्छा, अब उसको लोगों ने बलि, राजा बलि क्यों कहा? सुनो, शुक्राचार्य ने कहा था कि हे बलि, तुम जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लोगे और जिस दिन 101 यज्ञ करोगे तब तक तुम्हारी स्थिति यहां से वहां पहुंच जाएगी। 101 यज्ञ पूर्ण होने पे तुम्हें संसार विजय का आशीर्वाद भगवान स्वयं देने आएंगे, तब तुम भगवान से उनकी गद्दी मांग लेना। तो शुक्राचार्य ने भी सोचा कैसा, निशाचरों जैसा ही सोचा कि नहीं, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक हवन करे, एक यज्ञ करे, 2 यज्ञ करे, और जब ये 50 यज्ञ करेगा ये खुद में संत बन जाएगा। तो जो दैत्य बल था उसने यज्ञ कर करके ऐसी रगड़ पड़ी कि 100 यज्ञों में राजा बलि हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समझ रहे हो? करत करत अभ्यास में जन्मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सलपे परत क्या पड़ता है? निशान। ये बिल्कुल सत्य घटना है महाराज। कई तो हमारे वृंदावन में ऐसे भक्त आते हैं, बिल्कुल प्रमाण प्रत्यक्ष देखा मैंने, कि जिन्हें कैंसर है डॉक्टर ने कह दिया बचे हुए नहीं, 6 महीने रह गए, तो वो आकर के वहां सेवा देने लगे, मंदिर पे सेवा दी, झाड़ू लगाई। उनने सोच लिया 6 महीने बाद हम मर जाएंगे। क्या मतलब है? 6 महीने भगवान की सेवा करो, और सेवा करते करते 8-9 साल हो गए उन्हें, आज तक नहीं मरे। तो ये क्या है? कदर भक्ति की जो जानी, क्या कि दरबार में ऊपर पाले के ओ दरबार में ऊपर पाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में ऊपर पाले के, दरबार में ऊपर वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में ऊपर वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में ऊपर वाले दुख दर्द मिटाए। एक तो माया की तेरी है, ये तो माया की ढेरी है, ना तेरी है ना मेरी है। ये तो माया की ढेरी है, ना तेरी है ना मेरी है। दरबार में ऊपर वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में ऊपर वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जाने न देना, जितने भी बैठे हैं धर्म के, जाने न देना
धर्म करना धन धरा और धाम को, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम को। कि था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, और एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। कि 1 लाख पूता 1.25 लाख नाती, और तारा बड़े घर दिया नबाती। एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, और नेकी और बदी के झंडे गड़े रह जाएंगे। क्या लेना देना है दुनिया के तमाम झगड़ों से, और जो बैर भुला दे कि समझ समझ के जो भी समझे मेरी समझ में वही समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो बड़ा ना समझे। बना के भाव के गुंजन दिलों पे राज करते हैं, कहो प्यारे वो मानव है जो भाव में भी लाज रखते हैं। जो एक बार में समझे वो मनुष्य, 2 बार में समझे मनुष्य, और समझ समझ में भी ना समझे, समझाने से भी ना समझे वो पशु है ना। तो आइए प्यारे, कुछ ऐसी बातें आपके जीवन का कल्याण करें। आज इस भागवत कथा का ये तृतीय दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। 2 भगवान के जन्म, राम जी का और कृष्ण कन्हैया का। पहले राम जन्म करेंगे, और बाकी बिहारी का तो सभी जानते हैं, जगह जगह का बड़ा महत्व है। और यहाँ की माताएं तो फिर समझ लो, जिसके घर कन्हैया आवे बड़ो घड़ो आनंद होवे, है ना। और एक विशेष बात सुन लो, ये भागवत जी का बड़ा प्रताप है, जिसके घर में पुत्र ना हो और भागवत